ओड़ा ब्रिज, ओड़ा नाल। साथियों दोस्तों, यही है वो आप जो देख रहे हैं, ये वही ब्रिज आप देख रहे हैं, ओड़ा पुल है जिसको उदयपुर से अहमदाबाद हाल ही रेलवे ब्रॉडगेज से जोड़ा गया है। कल ही यहाँ पे विस्फोट हुए हैं और विस्फोट के अंदर पटरी के अंदर क्रैक आया है और इसके जो लोहे के कल पुर्जे हैं दूर दूर तक जाके भी गिरे हैं। देखिए, ये बहुत ही शानदार ब्रिज है, लगभग 845 मीटर लंबा एवं जहाँ तक इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं तो ये सड़क लेवल से लगभग 35 मीटर ऊंचाई पर बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार पुल बनाया गया है। लेकिन कल ही किसी ने कोई कारस्तानी कर या तो शरारत की है या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत हो सकता है। आइए, आज हम उसी पुलिया पे खड़े हैं, ओड़ा, जो उदयपुर से लगभग 20-22 किलोमीटर पे है, जहाँ पे रात्रि में विस्फोट हुआ है। विस्फोट नहीं, एक रेलवे लाइन पे विस्फोट किया गया है जिसमें रेलवे पटरी भी ब्रेक हुई है और उसके नट बोल्ट वगैरह भी टूट के गिरे हैं और जैसा कि हमने देखा दूर दूर तक गिरे हुए हैं। यहाँ पे पूरा अमली जामा, रेलवे के डीआरएम हमारे साथ बीपी स्वामी जी भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ उदयपुर के जिला कलेक्टर से लेके सारे पत्रकार जगत, पूरा आप देख रहे हैं हमारे पीछे, पूरा मीडिया पत्रकार जगत यहाँ पे मौजूद है और सारे अधिकारी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये वास्तव में क्या घटना हुई, विस्फोटक क्यों हुआ, उसकी गहरी छानबीन की जा रही है। जिला कलेक्टर साहब हैं, जैसा कि जिला कलेक्टर के साथ एसपी साहब और रेलवे के डिप्टी साहब सारे यहाँ मौजूद है और उनके साथ सारे अधिकारी, प्रशासन, अमली जामा यहाँ मौजूद है। वास्तव में छानबीन वही की जा रही है कि विस्फोटक का कारण क्या है, कहीं ये विध्वंसक गतिविधि तो नहीं है। आइए पूछते हैं इनसे घटनाक्रम के बारे में। सभी की संभावनाओं पे यहाँ पे जांच की जा रही है। आइए हमारे साथ और पत्रकार महोदय, पहले आप पत्रकार महोदय हैं, वरिष्ठ, आप अपना परिचय दें। नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार हूं और फुलशंकर डामोर मेरा नाम है। उदयपुर अहमदाबाद जो रेलवे ट्रैक है, कुछ दिनों पहले 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। और यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है मुकेश मीणा है, कल सुबह 7-7:30 बजे उसने मेरे को फ़ोन पे सूचना दी कि डामोर साहब इस तरह से यहाँ एक घटना घट गई है। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि आप अपना वीडियो बना के भेजो तो ही मैं आला अधिकारियों को सूचना दूंगा। तो सूचना देने के बाद और मैंने कंट्रोल रूम, पुलिस थाना, जिला पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, रेलवे ट्रैक जो जीआरपी है थाना उनको सूचना दी। और हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने सबको सूचना की और सारा अमली जमा, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, कलेक्टर साहब से लेके यहाँ पे जो एआरओ, जो रेलवे के हेड हैं, वो भी यहाँ मौजूद है। तो संभावना क्या लग रही है आपको, आप अपना अनुभव से बताएं, क्या हो सकता है, विस्फोट क्यों हुआ? ये जो भारी भरकम ब्रिज बना है रेलवे, इसमें जिस तरह से विस्फोट किया गया है, भारी मात्रा में विस्फोट किया, तब जाके पटरिया ट्रैक टूटा है, वरना ये छोटा मोटे विस्फोट से इस तरह से ट्रैक नहीं टूट सकता था। क्योंकि यहाँ मौके पे कलेक्टर साहब भी आ गए, एसपी साहब भी आ गए, रेलवे के अधिकारी भी आ गए। जानकारी उनके अनुसार भी है कि ये किसी लोकल या छोटे मोटे क्राइम नहीं हो सकता, ये बड़ा इसको क्राइम करने की कोशिश की गई है और चारों तरफ नाकाबंदी करने की भी सूचना है और आला अधिकारी आपको बताओ। बहुत बड़ी बात बताई आपने। ये कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, किसी असामाजिक तत्व की कोई साजिश या कोई छोटा मोटा कोई कृत्य किया हुआ नहीं है, बहुत बड़ी इसमें साजिश लगती है और इसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं। अभी ये मामला प्रशासन के जांच का विषय है। आइए चर्चा करा, आइए हमारे साथ यहीं पे ओड़ा इसी रेलवे ब्रिज पे बीपी स्वामी जी एआरओ हैं, रेलवे के मौजूद हैं। ब्रिज, जो रेलवे का ब्रिज है, रात को विस्फोटक की कुछ सूचना मिली है, उसकी छानबीन जारी है। लेकिन हमारे साथ वो प्रथम दृष्टया जिसने
प्रथम सूचना दी संदीप जी मीणा जो यहीं के स्थानीय निवासी हैं, उनसे मिलते हैं। संदीप जी, आप बताइए, आपने क्या देखा, कैसे आपको ये पता चला यहाँ पे विस्फोट हुआ या पटरी को उड़ाया गया? कल रात को मैं ड्यूटी से आया था घर पे, गवर्नमेंट की ड्यूटी करता हूँ, 12 बजे आया था। तो मम्मी ने मेरे को बताया कि ऐसी बात हुई थी, कोई धमाके की आवाज़ आई थी। तो मैं रात को तो सो गया था, फिर सुबह उठा, मैं तो एक बार देख के था क्या सीन है। यहाँ पर आके देखा तो प्लेट ऊपर दिखी थी मुझे, प्लेट दिखी तो मैंने फिर डामर साहब को फ़ोन करके बताया कि ऐसी बात हो गई। और जो एक दो फ्रेंड है मेरे जो रेलवे डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनको फ़ोन किया, तो घर से लाल कपड़ा ला के उस पर लगाया मैंने। तो उसके बाद जब तक रेलवे के एक दो अधिकारी आ गए तो उसके बाद मैं घर से ये होते हैं एक जागरूक नागरिक के गुण। इन्होंने रात को जो सूचना मिली, रात को लेट हो गए थे, जावरमंच में नौकरी करते हैं, इनकी मम्मी से पता चला, अर्ली मॉर्निंग सुबह यहाँ पे आए, पुलिया पे आए, इन्होंने अपना ला के एक लाल कपड़ा इस पे जो पुलिया के ऊपर ट्रैक पे ऊंचा हो रहा था कुछ, उस पर लाल कपड़ा डाल के खतरे की घंटी इन्होंने लोगों को बताई। तो आपने करने के बाद आपने फुल शंकर जी डामोर के नंबर कहाँ से आया आपके पास? पत्रकार ने उनके नंबर मेरे पास पहले से ही थे। वो उनसे घर का कोई भी मतलब एक फैमिली रिलेशन टाइप ही है, इसलिए उनको हमने पहले। तो उनको आपको रात को सूचना क्यों नहीं दिया आपने? तो रात को मेरे को खुद को कंफर्म नहीं था ना कि वो, मेरे को लगा शायद हो सकता है किसी गाड़ी का टायर फूटा हुआ, हाईवे है और फूटते ही रहते हैं, मेरे को लगा था ऐसे कुछ होगा। पर सुबह मैं देखूँ कि एक बार चेक तो करके आऊँ, एक बार घूम के आता हूँ। मतलब ये सूचना आपकी मम्मी से मिली, कोई विस्फोट हुआ यहाँ पे? हाँ, मम्मी ने ये बताया था कि कुछ जोर धमाके की आवाज़ आई, वो तेज से आवाज़ आई थी। मैं तो उसी में ड्यूटी था, मम्मी ने जैसे आके बताया, मैं तो मम्मी मैं तबीयत भी ख़राब है, सोता हूँ, फिर सुबह उठ के यहाँ पर आया तब देखा। संदीप जी मीणा एक जागरूक नागरिक हैं। इन्होंने जैसा कि बताया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे डामोर साहब को बताया, फिर खुद यहाँ पे आए, लाल कपड़ा भी यहाँ पे लगाया, लोगों को सावचेत किया और रेलवे डिपार्टमेंट को भी सावचेत किया अगर कोई गाड़ी कहीं से निकल जाए। इन्होंने अपना पूरा प्रयास किया है। तो आपको क्या संभावना लगती है, कैसे क्या हुआ होगा यहाँ पे? सर इस बारे में तो मैं क्या बता सकता हूँ, क्योंकि हमने तो ड्यूटी 4 बजे ड्यूटी किया था, रात के 12 बजे आया हूँ, तो उस बीच में कहाँ किस टाइम पे क्या हुआ वो तो कंफर्म नहीं है। लेकिन मम्मी ने जो बताया था उसके बाद मेरे को लगा कि सुबह एक बार जाके देखना चाहिए। मैंने देखा तो जो मेरे को दिखा, जो मेरे से सही हो लगता था वो मैंने किया। वास्तव में एक जिम्मेदार नागरिक है, इन्होंने पूरा फर्ज निभाया है। रेलवे डिपार्टमेंट को भी चाहिए इनको कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पे इनको प्रस्तुत किया जाए। हम ये उनकी पूरी आपके लिए हम हृदय से आपको आभार मानते हैं। आइए हमारे साथ एक यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, आप अपना परिचय दे पाएंगे? मेरा नाम बादल कुमार मने है। मैं यहाँ पास के गांव में वार्ड पंच के तौर पर जनप्रतिनिधि हूँ। मैं भी यहाँ देख रहा था कि सुबह मैंने व्हाट्सअप खोला था तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे कुछ ऐसी अनहोनी हुई थी। मैं उधर से निकला और यहाँ देखा कि कुछ खड़े हुए थे। मैं ऊपर आके देखा, फिर सीधी से मिला और इनसे जानकारी ली कि ऐसे ऐसा हुआ है। तो मैं तो यहाँ न्यूज़ अपने मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि संदीप जी ने जिस तरह से काम किया है, तो मैं चाहूँगा PM से है या कलेक्टर साहब से है कि इनको पुरस्कृत किया जाए। इससे क्या है, नवयुवक जितने भी हैं वो उनको मोटिवेशन मिले कि आने वाले समय में जो भी कुछ घटना है तो तुरंत प्रशासन को दिया जाए। ये आसपास इस जनप्रतिनिधि है, आपके लोकल पर्सन है या बहुत सारे इमरजेंसी नंबर दे रखे हैं, तो उस इमरजेंसी नंबर पे कॉल करके आप सूचना दे दें ताकि ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल सके। आपकी भावनाओं को हम जरूर प्रशासन को पहुंचाएंगे। हम आपसे जान रहे हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे वार्ड पंच हैं, आपको क्या संभावना लगती है जो विस्फोट हुआ उसकी संभावना बताएं आप? इस हिसाब से, मेरे हिसाब से देखा जाए कि जो अपने घर के अंदर जो लोहा लगता है उससे तो ये हेवी लगता है। मेरे हिसाब से वो लोहा हट सकता है, टूट सकता है, लेकिन ये इस तरह का लोहा टूटना मेरे हिसाब से बहुत भारी घटना हो सकती है। ये भारी मामला है, इसमें हो सकता है भारी अनहोनी हो सकती है। और किसका मेरे हिसाब हाथ हो सकता है? मेरे हिसाब से इसको देखना चाहिए, बड़े लेवल से देखना चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा। नहीं, मुजरिम आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, मतलब क्या नहीं, आपको संभावना लग रही है? जिस कोई किसी बड़ी व्यक्ति ने गतिविधि ऐसे करना किया हो, ऐसे जिस किसी व्यक्ति ने भी किया होगा तो ऐसे तो हो नहीं सकता। नॉर्मली कोई जानवर तो कर नहीं सकता। नहीं, व्यक्ति विशेष तो मैं कह रहा हूँ, आम व्यक्ति विशेष तो अगर पटाखा छोटेगा, छोटा मोटा करेगा, ये पटरी इतनी हेवी है, टूट ही नहीं सकती, तो क्या संभावना लगती है? नहीं, संभावना तो देखो, आपका कुछ बारूद अच्छा खासा होगा तभी टूट सकता है, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने पहले भी देखा पुलवामा हमला हुआ था, उसमें भी बहुत सारे अपने आर्मी के जवान शहीद हो गए थे, उसमें भी एक्सप्लोजिव छोटा मोटा तो था ही नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी कुछ बड़ा करने का कोशिश किया होगा। अब उस समय अच्छी बात है कि या तो ट्रेन पहले निकल गई है या ट्रेन आई नहीं है, तो उस वजह से उनको हो सकता है वो सोच रहे होंगे कि अब थोड़ा बहुत किया है कि हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन अगली बार करने से पहले ये भी सोचे कि आप अपने हिसाब से देखते हैं, कुछ चीज़ें अपने कुछ बताने की कोशिश करते हैं
लेकिन कितने लोग की जान जाती है उसमें। बहुत सारे इससे फैमिली के होते हैं, कोई पैसेंजर उससे होते हैं जो काम करने वाले तो होते हैं, मजदूर होते हैं, किसी के इकलौता बच्चा होता है, या कोई ऐसे माँ बाप पेरेंट्स होते हैं जो गरीब होते हैं, अहमदाबाद रूट पे काम करने जाते हैं या फिर इधर जाते हैं, तो उनको सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे बेसहारा परिवार के बहुत सारे सहारा होते हैं, उनको इस तरह से दूर नहीं किया जाए। बहुत 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 बड़ी बात बताई आपने। या तो ट्रेन गुजर गई होगी, या ट्रेन आने में लेट हुई, या टाइम से पहुंच नहीं पाई, लेकिन वास्तव में इनका जो कहना है वो जो वारदात को अंजाम देना चाहते थे तो उस अंजाम में पहुंचा नहीं सके। क्योंकि छोटा मोटा विस्फोट हुआ हो सकता है, प्रशासन को सतर्क रहने की, बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे भी ऐसी संभावना है कि वापस कोई कार्रवाई करे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंच चुकी है। सारा अदालत प्रशासन अमली जामा यहाँ पे ओड़ा पुल पे लगा हुआ है। यही है वो ओड़ा पुल जहाँ पर कल शाम को विस्फोट हुआ था। मतलब आरसीसी के पोस्टल स्ट्रक्चर हो गया पूरा, आरसीसी का जो ब्रिज होता है वो है। उनको भी चेक कराया हाँ सर, वो हमारा कीमैन जाता है डेली पेट्रोलिंग का, उसमें चेक करता है। तो ये आपका कीमत ने चेक किया था या इन्फॉर्मेशन? पहले इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, बाद में हमारा जो कीमैन पेट्रोलिंग डेली करता है। हाँ, तो पेट्रोलिंग कितनी देर पहले करता है ट्रेन आने के? सुबह 8 बजे चालू होती है पेट्रोलिंग। हाँ हाँ 8 से 11 तक वो अपना इलाका देख लेता है पूरा, मतलब उसका जो भी एरिया है देख लेता है। ये किलोमीटर 1 जगह है, हाँ। तो किलोमीटर 141 से स्टार्ट करता है वो 8। अच्छा, वो आपके इन्फॉर्मेशन कितने बजे? मेरे पास 8:05 मिनट। और आपका वो आदमी कितने में पहुंचा है? वो सर उसके बाद, क्योंकि तब तक इन्फॉर्मेशन से बात पहुंच गई पहले पहुंच भी, गई तो फिर सीधे यहाँ बाद में आया। तो एक बार वो चेक कराना, अदर जो पुलिया है, नॉट दिस टाइप, दूसरी ठीक है, जो और पुलिया, पुलिया ऐसी चीज़ है जिसके नीचे बैठ के आदमी काम कर सकता है। मैं क्या अभी तक अभी जांच तो अभी देखा आप लोगों ने भी देखा है। पुलिया पे जो रेल है, वो रेल की पटरी है, वो टूटी हुई है, और उसकी एफएसएल जांच कर रही है टीम। और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने, और वहाँ पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं। और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज़ की बसों से और प्राइवेट बसों से इंतजाम सरकार ने करवाकर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। तो किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है। और बहुत एक जो हादसा हो सकता था, ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया, ये हादसा बचा है। और ये आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस, पूरी टीम हमारी एफएसएल की लगी हुई है, इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है, सब इसको देख रहे हैं इसका क्या कारण है। ये ऐसा सर पहली बार हुआ है इतिहास में। तो अभी इसकी अभी एफएसएल की जांच होने पर इसमें पता लगेगा कि किस कारण से हुआ है, तो वो कारण सामने आने दीजिए, फिर देखें। ऊपर आना पड़ेगा कि बाउंड्री हो रही है, खड्डा है नीचे।